हेलो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है जिसके हमको चार कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और एक अनदर स्क्वायर है जिसके भी चार कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि एक लाइन इनको इस तरह कट कर रही है कि इन दोनों के इक्वल इक्वल एरिया में क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। एक लाइन इनको इस तरह से बाइसेक्ट कर रही है कि इनके एरिया जो होने चाहिए वो आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 होना चाहिए। ठीक है। और अब हमको इस लाइन की इक्वेशन नहीं बतानी है, अब हमें इस लाइन का स्लोप बताना है कि ये लाइन का स्लोप, आखिर ये लाइन किस स्लोप से निकल रही है। ठीक है। तो इसमें कई सारे जो है लॉजिक लग रहे हैं। तो पहला चीज़, ऐसा क्या हो सकता है कि ये लाइन, ऐसा कौन सी लाइन हम किस तरह से इनको काटें कि इनको बाइसेक्ट करें। तो अगर हम क्या जानते हैं कि किसी भी सेंटर को, अब स्क्वायर का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, या इसका भी जो सेंटर है स्क्वायर का, अगर सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन होगी वो लाइन इन दोनों एरिया को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सपोज दैट हम इसको देखें अगर यहाँ पे ध्यान से, तो हम इसका जो सेंटर बनाएं तो हम देख सकते हैं कि हम इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जितना एरिया कम हो रहा है तो यहाँ पे उतना ही एरिया ऐड हो जा रहा है। ये एरिया तो सेम है, और इसी तरह ये एरिया और ये एरिया भी क्या हो जाएंगे, सेम। सिमेट्री से हम लोग देख सकते हैं सेम एज इट इज़ हमको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये एरिया और ये एरिया तो आपको सेम दिख रहा है। यहाँ से इस स्क्वायर में जितना एरिया ये कम हो रहा है उतना ही एरिया यहाँ पे इसका भी ऐड हो जा रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये एरिया और ये एरिया भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आपको सिमेट्री से सिंपल नज़र आ रहा है, या हम इसको सिंपल, अगर हम इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी देखें तो हम इक्वल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। ये आपको देखने से भी नज़र आ रहा है। ठीक। तो इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसको भी प्रूफ करा जाए। तो पॉइंट क्या आया कि अगर हम सेंटर से सेंटर को अगर मिलाएं और इसको लाइन पास कर दें तो वो जो लाइन होगी वो इन दोनों इक्वल इक्वल एरिया में इनको डिवाइड कर देगी। अब इस क्वेश्चन में यही एक बड़ी बात थी और यही क्वेश्चन में बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्या ऐसी कौन सी लाइन बन सकती है कि जो इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक बड़ा स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसमें कभी भी आप क्या करिएगा, सिंपल इनका सेंटर पता कर लीजिए। अब इनका सेंटर आप चाहे ऐसे अगर आप इसको ड्रॉ कर लें तो आप देख के भी बता सकते हैं सेंटर क्या है, या मिड पॉइंट से भी आप पता कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली देख भी सकते हैं, ये 0 है, ये -2 है, तो टर्म पहला क्या होगा, इसका मिड टर्म -1। ये 0 है और ये 4 है तो y में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। ये 1 है, ये 5 है, तो इसका मिड क्या हो जाएगा, 3। ये 0 है और ये 12 है तो इसका मिड क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। आप डायरेक्ट देख के भी निकाल सकते हैं, या आप x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करके भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल गए, सेंटर्स पता चल गए, ये इनके हमको सेंटर पता चल गए। अब सेंटर पता चल गए, अब हम स्लोप का फॉर्मूला क्या जानते हैं। स्लोप होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को का स्लोप का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। किन्हीं भी जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए तो उसका स्लोप क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको ये बता भी दिया था और इसको समझाया भी था कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस फॉर्मूले को बोला भी था कि आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि 10th में ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपको 11th में नज़र आएगा। तो स्लोप क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है। अब तो सिंपल है, अब आपने इनकी वैल्यू रख दी, हमको स्लोप कितना मिल गया, स्लोप इज़ 1। अगर हमें एंगल में पूछा जाए तो हम क्या जानते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 कितना होता है, tan 45 डिग्री, यानी कि ये कितने डिग्री पे लाइन टिल्ट कर रही है, थीटा इज इक्वल टू 45। अगर हमसे पूछा जाए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये लाइन कुछ हमारा सी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम m हमको कितना पता है, m इज हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1। तो y इज इक्वल टू एक्स की ये लाइन है, लेकिन हमको अभी इसमें c फाइंड कर सकते हैं कि ओरिजिन से कितना ऊपर या नीचे है, तो ये हम उसके अकॉर्डिंग पता कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन का तो हमको नहीं पता करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पता करनी होगी तो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या पता लगाना था, स्लोप। तो स्लोप इज़ 1 है, अगर एंगल में पूछा जाए स्लोप इज़
45 वो भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। ओके।